हाय एवरीवन। मैं राजीव कुमार आज आप सबों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जरा आप जवाब दीजिए। आपके सफलता से आपसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या कौन कर सकता है? सोचिए और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल हो ना हो वो आपका पड़ोसी ही निकलेगा। और यही हाल है भारत पाकिस्तान का। सदियों से यही हाल ही रहा है भारत और पाकिस्तान का। अभी भारत पूरे डिस्काउंट पे डिस्काउंट लेकर रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, गैस भी परचेज कर रहा है। तो अब पाकिस्तान के पेट में खलबली मचने लगी कि भाई भारत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं भारत से किस चीज में पीछे हूँ। और हालांकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान भारत से हर एक चीज में ही पीछे है। तो इसके लिए पाकिस्तान डायरेक्टली अमेरिका के पास चला गया कि आप भारत के ऊपर अगर सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं तो मेरे ऊपर भी मत लगाइए, मुझे भी छूट दे दीजिए, मैं भी जाकर खरीदूंगा रसिया से बहुत ही हैवी हैवी डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल गैस जो भी खरीदना है कि नहीं। तो जो भी पाकिस्तान के मिनिस्टर थे वो गए अमेरिका के पास और अमेरिका वालों ने कहा ठीक है, तुम्हें खरीदने की इच्छा है तो खरीदो। हेडलाइन में तो यही था कि ठीक है जाओ खरीद लो। अब उस खरीद लो के नीचे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे। तो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे वो इतने ज्यादा खुश हो गए, इतने ज्यादा खुश हो गए कि हमारे यहाँ एक गाना भी है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं और आगे खाई है मैं क्यों देखूं। यही हाल हो गया। ऊपर का हेडलाइन तो देख लिया उन्होंने कि भाई भी डिस्काउंट पे जाओ खरीदो, जो खरीदना है जहां से खरीदना है वहां से खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, इंश्योरेंस हम नहीं देंगे, तुम्हें जिस भी कुरियर से शिप कुरियर से ऑयल को अपने हम इंपोर्ट करवाना हो वो कुरियर हम नहीं देंगे, खुद से व्यवस्था कर लो कहीं से जाकर। और तेल अगर खरीदना ही है तो फिर एक हैवी अमाउंट में खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100 लीटर या 200 लीटर जाकर खरीदना है, एक हैवी अमाउंट रहना चाहिए तभी तुम जाकर खरीद पाओगे। ये तो वहां के मिनिस्टर ने देखा ही नहीं, और देखा ही नहीं तो आगे मुंह की खाई मुंह के बल गिरे। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा फिर अच्छे से देखा तब सर पकड़ के रोने लगे कि साला ये क्या हो गया, अब कैसे काम चलेगा, ये तो मेरे पास तो खाने का भी खर्चा नहीं है, मैं तो जिंदगी भर दूसरों की गोद में ही बैठकर खाता आया हूँ, कभी अमेरिका की गोद में और कभी चाइना की गोद में। अब इतना बार इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अब जो हो गया सो हो गया। अब वहां के मिनिस्टर इतने मूर्ख है तब उसमें दूसरा क्या कर ही क्या सकता है। अमेरिका में अपनी भारी बेइज्जती करवाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मुसद्दक मलिक रसिया गए ताकि वो भी भारत की ही तरह रसिया से 30 to 40% डिस्काउंट पे हैवी अमाउंट में क्रूड ऑयल को परचेज कर सके। तो जब वो वहां पे गए अपनी डिमांड को रसिया के सामने रखे तो रशियंस का जवाब आया, वहां के जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि देखिए आपको तेल देना है या नहीं देना है ये तो बात की बात है, इस पे हम सोचेंगे पहले बाद में। लेकिन आपके जो प्रीवियस मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमसे वादा किया था, कमिटमेंट की थी, पहले उसको तो पूरा करें। और कुछ कमिटमेंट थी जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया था रसिया के साथ, वो पूरा हो नहीं पाया। तो वो कमिटमेंट था क्या? वो कमिटमेंट था जब 2015 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने रसिया के साथ एक डील की थी कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट था जो कराची से लाहौर को जाने वाला था और इससे गैस सप्लाई होने वाला था। ये टोटल $2.15 बिलियन का प्रोजेक्ट था और इसे रसिया कंप्लीटली अपने तरफ से पाकिस्तान में इंस्टॉल करने वाला था। और इस पे डील ये थी कि 25 ईयर्स तक इसका कंप्लीट ऑनरशिप रहेगा रसिया के पास। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर से अपना पोजीशन बदले और इमरान खान नए प्राइम मिनिस्टर बने तो इमरान खान ने बोला अच्छा घर तो मेरा है, इसमें प्रोजेक्ट तुम डाल रहे हो तो क्या हो गया, ऑनरशिप तुमको हम देंगे ही नहीं। और उन्होंने जाकर डील में थोड़ा सा फेर बदलाव कर दिया और उन्होंने कहा कि 74% जो ऑनरशिप है वो पाकिस्तान के पास रहेगा और जो बाकी का बचा 26% ऑनरशिप है वो रसिया के पास रहेगा। अब रसिया भी इससे नाखुश हो गया कि अच्छा जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो तो 25 सालों के लिए कंप्लीट ओनरशिप मेरे को दे रहे थे और आप आगे आप कह रहे हैं 74% हम ही रखेंगे और 26% आप रख लीजिए, हम नहीं लगाएंगे प्रोजेक्ट। और ये डील वहीं पे कैंसिल हो गया, ये आगे जा ही नहीं पाया। यही कहना था रसिया के ऑफिशियल्स का कि जाकर अपने पहले प्रीवियस डील्स जो कमिटमेंट आपने आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया है, आप जाइए शहबाज शरीफ से बात कीजिए, पहले उसके बारे में विचार कीजिए और फिर हम बाद में विचार करेंगे कि आपको तेल देना है या नहीं देना है। और इसी इसी दरमियान रसिया ने आंखों ही आंखों में भारत की ओर इशारा करते हुए भी एक संदेश दे दिया कि देखो अगर तुम ज्यादा जाओगे अमेरिका की तरफ झुकोगे तो हम भी पाकिस्तान को क्रूड ऑयल देंगे। और यहाँ तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की बात है, किससे कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है इसकी बात है। तो ऑब्वियसली रसिया भी दे ही सकता है पाकिस्तान को, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं दे सकता है। लेकिन फिलहाल ये डील रद्द हो गया है, इसका ये एक रीजन था
इसका दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका और रसिया ये दोनों जानी दुश्मन है, एकदम जन जन्मांतर से दोनों का दुश्मनी चलता आ रहा है। अब पाकिस्तान ये तो जिंदगी भर किराए की रोटी ही खाया है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठता है जाकर, कभी चाइना की गोदी में बैठ जाता है। तो दूसरा रीजन ये था कि ये पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो तो अमेरिका के हैं, चाहे वहाँ का फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, गोला बारूद हो, कुछ भी हो, वो लाता तो अमेरिका से है। और उसे चलाने के लिए चाहिए फ्यूल, जो निकलेगा तो क्रूड ऑयल से और गैस से ही। अब ये मतलब हथियार लाओ अमेरिका से और उसको चलाने के लिए फ्यूल दे हम, रशिया के माइंड में ये भी एक सोच थी कि वाह ले आओ तुम हथियार जाके अमेरिका से और इसको चलाने के फ्यूल हम दे दें। हम नहीं देंगे फ्यूल, जब पहले सोचो जो प्रीवियस कमेंटमेंट है, फिर उस पर हम बात करेंगे। ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये है कि रसिया और चाइना के बीच में भी कोई विवाद है नहीं, दोनों के बीच में मिला जुला कर अच्छे ही संबंध है। तो अगर रसिया भी इन्वॉल्वमेंट दे चुका है पाकिस्तान में और पाकिस्तान तो कम्प्लीटली रसिया की गोद में भी बैठ ही चुका है, तो ये भी एक रीजन है कि जहां चाइना पहले से घुस रहा है वहां पे फिर पाकिस्तान ये रसिया क्यों घुसेगा ऐसे ही। तो दिस वाज द थर्ड रीजन। और यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो 30 to 40% डिस्काउंट मांगने के लिए गया था पाकिस्तान, इसको बिल्कुल नहीं मिला और एकदम मुंह पे बेइज्जती करके भगा दिया कि फिलहाल तो हम तुमको नहीं देंगे डिस्काउंट। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। लोगों को लगता है कि इंडिया जो है, भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो करता है वो रसिया से करता है, और ये सब बिल्कुल भी नहीं है। और ये इफेक्ट इसलिए आया क्योंकि न्यूज चैनल वालों को तो हद ही, इसका तो हाल ही बहुत बुरा है, कुछ भी दिखाते रहते हैं। और इन्होंने ही दिखाया है कि इतना डिस्काउंट मिल गया तो सबसे ज्यादा रसिया से इंपोर्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे इराक है, इराक के बाद सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया के बाद रसिया है, रसिया तीसरे नंबर पे है जिससे हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल एंड गैस। इसके बाद यूएई है और उसके बाद यूएसए है। तो आई होप आज का वीडियो आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।